negativity is the tendency of an atom in combined state to pull the electrons towards itself. So electronegativity is the tendency of an atom in combined state to pull the electrons towards itself. So मान लीजिए दो एटम्स हैं हमारे पास A और B। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कंबाइंड स्टेट में देखना है, इंडिविजुअल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है। तो A और B जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये देखने को मिलता है कि A और B के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। अगर बी ए और बी के बीच का बॉन्ड जो है वो बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करता है, यानी ए और बी के बीच का बॉन्ड है जिसमें बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर यहां इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहे हैं, ए और बी के बीच जो बॉन्ड था उसमें दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, लेकिन बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं यहां पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ए और बी के बीच आप अभी इमेजिन कर रहे थे कि बराबर बराबर बटे होंगे, वो ऐसा होगा नहीं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बी की तरफ दिखाई देंगे आपको, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो बी की तरफ ज्यादा आएगा, क्योंकि बी ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की कोशिश, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया अपनी तरफ थोड़े। तो ये जो बॉन्ड था ए और बी के बीच का, वो अब बराबर बराबर नहीं बटा हुआ है। बी अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर पा रहा है, और इस ज्यादा पुल होने की वजह से बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, बट एक्चुअल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटा नहीं है, तो बी के ऊपर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए, तो यहां पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो ए एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन्स पुल हो गए, ओके, जिससे इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, वो उसके ऊपर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी हो जाएगी, और इस वजह से ए के ऊपर आएगा एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझें इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ए और बी के बीच में बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसका मतलब ये है कि बी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा ए के कंपैरिजन में। तो बी के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता तो -1 चार्ज आता, बट एक इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट नहीं हुआ, देयर इज अ पार्शियल शिफ्ट। पार्शियल मतलब समझते हैं हम, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो क्योंकि एक पार्शियल शिफ्ट हुआ, तो इस वजह से डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव मतलब बहुत थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर में थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव, बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो जो ए और बी के बीच का बॉन्ड था, अगर वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, यानी ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर बराबर है, तो वो बॉन्ड के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर बराबर बटे होंगे, और ऐसे बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, जिसमें कहीं पे चार्ज नहीं डेवलप हो रहा, कहीं कोई पोलैरिटी नहीं आ रही, उसको बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन
अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हुई तो किसी एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और किसी दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये बॉन्ड अब नॉन पोलर नहीं रहा, अब पोलैरिटी डेवलप हो रही है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो रहे हैं। तो पोलैरिटी डेवलप हो रही है तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर बराबर हो, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो एक पे डेल्टा नेगेटिव एक पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। तो अगर बी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेता है ए और बी के बीच के बॉन्ड से, सो वी कैन से दैट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो बी ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो भी आपको बी की तरफ ज्यादा दिखाई देगा, ए की तरफ थोड़ी सी कम दिखाई देगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो फिर से समझें डेफिनेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन कंबाइंड स्टेट टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की टेंडेंसी तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरीके से। तो एक बॉन्ड के अंदर में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो हमेशा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि मोर और लेस ये रिलेटिव टर्म हो गया। एक बॉन्ड में कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो अब आते हैं वापस से पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में ये देखने को मिलता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर आपसे पूछ लें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें कंपेयर करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप ये कह सकते हो कि ये सब सेम पीरियड के हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी। तो बढ़ रही होगी अगर, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, बोरॉन, बेरिलियम एंड लिथियम। फिर मैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा हूं, ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो अगर ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, और एक एग्जांपल देखें हम। सो लेट से हमारे पास है कार्बन का एग्जांपल ले लेता हूं। कार्बन, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, देन टिन, एसएन एंड लेड, पीबी। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको कंपेयर करना है, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे नाइट्रोजन फैमिली का एक एग्जांपल दूं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसमें भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर होगा, ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ऊपर से नीचे जाने पे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो ये ऑर्डर अपने को देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, and on moving top to bottom in periodic table electronegativity decreases. ओके, तो अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लोरीन
इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से। एक जनरल आप याद रखें दैट लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, बट ये जो हमारे पास में नोबल गैसेस होते हैं ये किसी से कंबाइन ही नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी इन कंबाइंड स्टेट। तो अगर नोबल गैसेस कंबाइन ही नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी का कोई सेंस नहीं बनता इनके लिए। ओके, इस वजह से आप देखते हैं कि जनरली आपको नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। यहां मैंने फ्लोरीन तक दिया, मैंने फ्लोरीन की बात का नहीं दिया, नियॉन नहीं दिया, बिकॉज नियॉन कंबाइन ही नहीं होता, कंबाइन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन पुल करने की बात ही नहीं उठती उसमें, और इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहां मेंशन ही नहीं किया गया है। ओके, एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं यहां पे, चाहो तो यहां पे लिख लो दैट सिंस noble gases do not combine, there is no electronegativity data for noble gases। ओके, मुझे लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अब तक समझ में आ गया होगा। अब एक जो ऑर्डर आप देखें, एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें नोट कर लिया यहां तक हमने। ओके, नोट कर लिया हमने। Okay, so electronegativity is the tendency to pull the electrons towards itself in a combined state, ये हमने समझ लिया। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जो जनरल ऑर्डर याद रख सकते हैं वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इनमें अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लगभग बराबर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर। और एक पॉइंट आप ये और याद रख सकते हैं दैट फ्लोरीन is the most electronegative element। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो घट रही थी। तो यहाँ पे जो राइट में बिल्कुल होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नोबल गैसेस को छोड़ के। नोबल गैसेस को छोड़ के यहाँ जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा राइट में है और टॉप में है, तो सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, और उसके बाद बाकी सब आते हैं। लिखें कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर।
calculation of individual oxidation number तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। तो हम फॉर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन द स्ट्रक्चर of compound must be known। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, if there is a bond between similar type of atoms and each atom has same type of hybridization, then bonded pair electron pair bonded pair electron is equally shared by each element। So if there is a bond between similar type of atom and each atom has same type of hybridization, then bonded pair of electrons is equally shared by each element। So if there is a bond between different type of atoms, if there is a bond between different type of atoms, for example A bond B, और मान लेते हैं यहाँ पे A bond B में let's say B is more electronegative than A। अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो हम ये मानेंगे कि A और B के जो बीच का बॉन्ड है वो पूरा का पूरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाएगा, यानी कि B पे। तो अगर B पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आ गया A और B के बीच के बॉन्ड का, तो B पे -1 आ जाएगा और A पे आ जाएगा +1। फिर से समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि A और B के बीच का बॉन्ड में B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप ये मानो कि बी के ऊपर में डेल्टा नेगेटिव आएगा और ए के ऊपर में आएगा डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आता है। तो अगर मैं कहूं कि ये डेल्टा नेगेटिव कंप्लीट होता, तो मेरे को बी पे माइनस मिल जाता और ए पे प्लस मिल जाता। इस तरीके से माइनस एंड प्लस डेवलप हो जाते हैं इन पे। तो हम यहां लिख लेंगे, अगर B is more electronegative than A, then after bonding bonded pair electrons are counted with more electronegative जो कि यहां पे B था एटम। याद रखो ये एक्चुअल में -1 और +1 डेवलप नहीं हुआ है,
एक्चुअल चार्ज क्या डेवलप हुआ? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि आप बोल रहे हो कि कंप्लीट ट्रांसफर अगर होता तो माइनस और प्लस आता, सो दिस इज अ इमेजिनरी चार्ज नॉट एन एक्चुअल चार्ज। ध्यान रखिए यहाँ पे ये इमेजिनरी चार्ज है। कुछ जगहों पे एक्चुअल चार्ज भी होता है, इसी वजह से आपने डेफिनेशन में लिखा था इट इज अ रियल और इमेजिनरी चार्ज। इस केस में कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इट इज अ इमेजिनरी चार्ज, जबकि आयनिक बॉन्ड के केस में इट विल बी अ एक्चुअल चार्ज। सो अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है and we are saying that B is more electronegative than A, तो इलेक्ट्रॉन आप मानेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो B पे -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1। लेट्स से देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन A एंड B, अगेन सेम केस, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। तो एक बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग -1 आ रहा था, दो बॉन्ड हो गए तो दो बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा -2 और A के ऊपर में आ जाता है +2। दैट मीन्स एक बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग में -1 और +1 आएगा, ये हम ध्यान रखना है। तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, मान लीजिए A ट्रिपल बॉन्ड B, और मैं कह रहा हूं B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तब इस केस में आप ये देखेंगे दैट ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग -1, तो यहाँ तीन बॉन्ड हो गए तो -3 आ जाएगा और A के ऊपर में डेवलप हो जाएगा +3 चार्ज। सो लेट्स से एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है HF। मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं HF। इसके अंदर में मैं पूछूं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H। एक और एग्जांपल देख लेंगे हम यहाँ HCl का, एंड थर्ड एग्जांपल इज ऑफ HCN। देन एक एग्जांपल देखेंगे हम H2O का। सो इन HF फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। याद करें जरा, FONCl और उसके बाद आता है, तो हाइड्रोजन तो पीछे कहीं ही आएगा, तो फ्लोरीन इज ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, तो फ्लोरीन पे आ जाएगा -1, हाइड्रोजन पे डेवलप हो जाएगा +1। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, किस तरीके के बॉन्ड्स हैं, तभी आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें HCl। स्ट्रक्चर बनाया हमने HCl, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1। नेक्स्ट इज द केस ऑफ HCN। तो HCN का स्ट्रक्चर बनाएंगे H एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मैं स्ट्रक्चर आपको पहले से बना के दे रहा हूं। अब इसमें मैं चाहता हूं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का और नाइट्रोजन का। तो एक तरीका ये हो सकता है, आप इस तरीके से बना सकते हो कि कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तरफ ये आएंगे, तो ये आप इसको इस तरीके से बना दो कि ये ट्रिपल बॉन्ड में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन, तो इस पे आ जाएगा -3। तो अगर नाइट्रोजन पे -3 आया तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कार्बन पे आएगा +3। और हाइड्रोजन और कार्बन में अगर आप देखें तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन यहां पे, तो कार्बन पुल करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। ओके, तो अगर कार्बन पुल करेगा अपनी तरफ तो हाइड्रोजन पे एक +1 डेवलप हो जाएगा। अब कार्बन पे देखो क्या हुआ, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए। ओके,
तो यहाँ +3 आना चाहिए था, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसने पुल कर लिया, तो +3 और -1, दैट गिव्स +2 ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से समझो, C ट्रिपल बॉन्ड N की वजह से नाइट्रोजन पे -3 आया, कार्बन पे +3 आएगा, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ने पुल किया हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे आएगा इसमें -1, हाइड्रोजन पे आएगा +1, इन दोनों को जोड़ दो, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा सारे बॉन्ड्स को मिला के। H2O का स्ट्रक्चर देखें, OHNH। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ऑक्सीजन, अगर आपसे मैं पूछूं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे आएगा +1। देन इधर से देखा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन पे +1, इधर से आएगा -1, इधर से आएगा -1, दोनों को मिला के हो गया -2। आप इसमें भी इस तरीके से ही लिख सकते थे यहाँ पे कि A बॉन्ड B में B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको आप इधर शिफ्ट करा देंगे तो -1 आ जाएगा डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। बिल्कुल नहीं याद होना चाहिए, आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का आइडिया होना चाहिए बस, कि कौन सा कहाँ पे है। सब कुछ याद नहीं करना है आपको, आपको बस एक ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का, कि आप बता सको कि कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए, या अगर आपको ये याद था तब भी आपका काम चल जाता था। और पीरियोडिक टेबल अपने आप, जितनी काम की चीजें हैं वो आप पता चल जाएगा धीरे धीरे, आप खुद ब खुद ही आपको चीजें याद होने लगेंगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर H2SO4। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड करना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, और फिर आप फाइंड कर पाएंगे। देन एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, H2S, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फिर से। और फाइंड कर सकते हैं हम C3O2 का, एंड Br3O8। सो H2SO4 में सल्फर सेंट्रल एटम होगा OH,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। आपको नहीं पता था अगर, तो ये मैंने बना दिया। अब कैलकुलेट करो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ पुल करेगा, तो हाइड्रोजन पे +1। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, राइट, FON तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बाकी सबसे, फ्लोरीन को छोड़ के। तो यहाँ पे आ गया -2। इसी तरीके से इधर से भी पुल कर लेगा और इधर से भी पुल कर लेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ पुल कर लिए। तो ऑक्सीजन पे आ गया -2, हाइड्रोजन पे आ गया +1। S डबल बॉन्ड O, इसमें देखें अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे आएगा -2। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे आएगा -2। अब जरा सल्फर पे देखो, सबको जोड़ो, तो -2 आया, -2 आया, यानी कि और सल्फर पे +2 और इधर से -1, +1 और +1 सब मिला के हो गया कितना, सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर +6। नहीं, सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको चाहिए तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ऑक्सीजन पे अगर -2 आया तो सल्फर पे +2 आएगा, इधर से भी +2, इधर से +1 और इधर से +1, तो सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो +2 4 और इधर से +1 और +1, दैट इज +6। देन H2S में स्ट्रक्चर बना के देख लो, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब हाइड्रोजन और सल्फर में सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो सल्फर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर पे आ गया -2 और हाइड्रोजन पे +1। अक्सर आप देखेंगे हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आता है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली मैं बता रहा हूं, अक्सर ऐसा होता है। C3O2 का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर से भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे -2 और -2। अब ध्यान दो, कार्बन और कार्बन के बीच में ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में भी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे सेंटर वाले कार्बन पे 0 आएगा, और इस डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया, तो एक तरफ से 0 आ रहा है और एक तरफ से +2 आ रहा है, तो इस कार्बन पे आ जाएगा +2। देन इस कार्बन एटम पे देखो, तो इस कार्बन एटम पे कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड से 0 और कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड से +2। ओके, देन Br3O8, इसका स्ट्रक्चर बनाए जरा। Br3O8, इसमें आप देखेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ये इस तरीके से लगे होंगे, इससे जुड़ा होगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, अब जरा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। चलो जल्दी से फाइंड करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है।
ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए मुझे। क्या सब पे ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा? सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो ये इधर चला जाता है, इधर और इधर। ओके, अब इन दो ब्रोमीन्स को देखें जरा। तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है या सेम, तो दोनों ब्रोमीन एटम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इस बॉन्ड की वजह से, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड की वजह से कुछ भी नहीं आने वाला। सिमिलरली इधर भी यही होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड से कुछ नहीं आएगा। बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2 और इधर से -2, तो ब्रोमीन के ऊपर में कितना आया भाई? इस ब्रोमीन पे आया +6। इधर वाले ब्रोमीन पे देखो तो -2 और -2, तो इस पे आ गया +4। और इस एंड वाले पे देखें ब्रोमीन पे, तो अगेन -2 एंड -2, तो ब्रोमीन पे आ गया +6। समझ में आता है क्या हुआ? तो तीनों ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन्स का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है। यहां कार्बन के केस में भी आपने देखा, देयर कैन बी different individual oxidation number in the same compound. ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, CrO5। अब CrO5 का स्ट्रक्चर मैं बना के बता देता हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। देन देयर इज Na2H2O3 that has structure of and we have to find the oxidation number of sulfur here. सो CrO5 में कैलकुलेट हो गया। अच्छा, क्रोमियम और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्रोमियम एंड ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ओके, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तब तो फिर ये आंसर सही आना चाहिए था। तो क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्रोमियम और ऑक्सीजन में इधर भी ऑक्सीजन। ओके, जरा काउंट करो। तो
क्रोमियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से +1 +1 +1। तो 1 2 3 4 और 5 और 6, क्रोमियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है यहां से? बोलो। इट इज +6। देन अगेन Na2H2O3 में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। ओके, यहां भी यही होने वाला है। ऑक्सीजन, अब इस सल्फर एटम को अगर आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3। अभी हाइब्रिडाइजेशन मैंने नहीं बताया, चिंता मत करो, मैं पढ़ा दूंगा, फिलहाल आप बस देख लो। सो दिस सल्फर हैज हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब ये देखने को मिलता है दैट sp देन sp2 देन sp3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिलहाल आप इसको ध्यान रखो, आगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। तो यहाँ sp3 और sp2 दोनों तो सल्फर थे, बट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग आएगी। sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं बीच वाले, वो इस सेकंड वाले सल्फर पे आ जाएंगे। तो जो सेंटर में सल्फर है उसमें देखें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। दो इधर चले, एक इधर गया, एक इधर गया, 2 3 4 और 5 6, तो सेंटर सल्फर पे आएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर। इस एंड वाले सल्फर को देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए इस सल्फर वाले से, दैट मीन्स इसके ऊपर आ जाएगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, स्ट्रक्चर बस समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आनी चाहिए, तो काम बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। लेट्स सी वी हैव एन एग्जांपल ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर हमें पता है तो HOOH, H2O2। इसमें मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहता हूं। ओके, सो ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, यानी इनके बीच का इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बटेगा, यानी इसकी वजह से कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं। ओ एच में ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लिए इसने। सिमिलरली इधर भी यही हुआ, इधर से इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो सिंगल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग कितना आया, -1 एंड -1, और बीच में जो बॉन्ड था उसकी वजह से कुछ भी नहीं आएगा, तो 0। सो जल्दी से बताओ, सब लोग ड्रॉ करो। और हो गया तो फिर एक और एग्जांपल देंगे हम, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। SO3, इसके अंदर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है।
सो CO2 का स्ट्रक्चर बना लिया हमने। C डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ये दो बॉन्ड जो हैं वो अपनी तरफ खींच लिए इसने, तो अपनी तरफ इसने ले लिए दोनों को, तो दो बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग -2। सिमिलरली इधर भी यही होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा दोनों को, तो ये हो गया -2। तो कार्बन पे कितना आया देखो, दो इधर गए दो इधर गए, देर इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। SO3 में बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। स्ट्रक्चर बना। सो SO3 भी CO2 के जैसा ही बनाना है आपको। सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसमें। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर और ऑक्सीजन। याद रखो FONCl, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन ने ये दो बॉन्ड अपनी तरफ, इसके दो बॉन्ड इधर और दो बॉन्ड इधर, -2 -2 -2 आ गया, और सल्फर पे दो 4 और दो 6 इलेक्ट्रॉन गए, तो इस पे आएगा सल्फर पे +6। तो एक छोटा सा और दे देता हूं मैं यहाँ एग्जांपल। SO2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2। ड्रॉ करें, जल्दी से ड्रॉ करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। तो स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, तो S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे, सल्फर पे एक लोन पेयर भी होगा। ठीक है, लोन पेयर से क्या करना है देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2 और -2 इधर आ गया ऑक्सीजन पे, तो सल्फर पे आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्ट्रक्चर। जल्दी से बताओ, सब लोग ड्रॉ करो। और हो गया तो फिर एक और एग्जांपल देंगे हम, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। SO3, इसके अंदर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सो CO2 का स्ट्रक्चर बना लिया हमने। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ये दो बॉन्ड जो हैं वो अपनी तरफ खींच लिए इसने, तो अपनी तरफ इसने ले लिए दोनों को, तो दो बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग -2। सिमिलरली इधर भी यही होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा दोनों को, तो ये हो गया -2। तो कार्बन पे कितना आया देखो, दो इधर गए दो इधर गए, देर इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। SO3 में बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। स्ट्रक्चर बना।
सो SO3 भी CO2 के जैसा ही बनाना है आपको। सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसमें। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर और ऑक्सीजन? याद रखो FONCl, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन ने ये दो बॉन्ड अपनी तरफ, इसके दो बॉन्ड इधर और दो बॉन्ड इधर, -2 -2 -2 आ गया, और सल्फर पे 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन गए, तो इस पे आएगा सल्फर पे +6। तो एक छोटा सा और दे देता हूं मैं यहाँ एग्जांपल, SO2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2? ड्रॉ करें, जल्दी से ड्रॉ करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। तो स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, तो S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे, सल्फर पे एक लोन पेयर भी होगा। ठीक है, लोन पेयर से क्या करना है, देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2 और -2 इधर आ गया ऑक्सीजन पे, तो सल्फर पे आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्ट्रक्चर, दो चीजें चाहिए हम लोगों को टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इन